अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 11 का न्यू सिलेबस 2026 के हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका 1.1 की जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक करवाए थे। और आज जो हम करेंगे वो इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास है स्टेटमेंट है, ताकि आपको स्टेटमेंट समझ लग जाए तो ही आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टेटमेंट इसकी पढ़ लेते हैं। इफ z1 इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा देन इवेलुएट द फॉलोइंग। यानी कि हमें z1 और z2 क्वेश्चन में गिवन है और हमने जो फाइंड करना है वो है मॉडुलस ऑफ 2z1 माइनस 4z2। इसको सॉल्व करने से पहले आप मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी ना, वो वाली आप कर ले याद, ताकि आपको पता चल जाए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। डेफिनेशन भी मैं आपको समझा दूंगी, पहले हम एक्सरसाइज कर ले, फिर डेफिनेशन भी करेंगे और एग्जांपल्स भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए z1 और z2 की वैल्यू हमें गिवन है और हमने इसको इवेलुएट करता, चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो इवेलुएट करने के लिए हमें मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला आना चाहिए। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, आपने लिखना है फर्स्टली 2z1 जो कि हमें गिवन है, मॉडुलस के अंदर की जो वैल्यू हम वो लिखेंगे, ठीक है। मॉडुलस वाला साइन यूज़ नहीं करेंगे अभी फर्स्ट पर। तो यहाँ पे z1 की वैल्यू हमें गिवन थी वो, और z2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। 2 इंटू यहाँ पे z1 की वैल्यू पुट की, -4 इंटू z2 की वैल्यू पुट कर दी। 2 2 ज़र 4 प्लस 2 7 ज़र 14 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस 4 5 ज़र 20, माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़र 12 आयोटा। अब ये देखिए 4 रियल नंबर है और 20 भी रियल नंबर है, तो 20 में 4 को ऐड करेंगे 24, और 14 इमेजिनरी नंबर है, 12 भी इमेजिनरी नंबर। तो 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो 2 आयोटा आ गया। 24 प्लस 2 आयोटा, ये सिंपल हमने सॉल्व किया। अब हम करेंगे इसका मॉड लेकर। अब हम ये मॉडुलस वाला साइन है कि दो लाइनें हैं हमारी सीधी बिल्कुल, हम इसको लगाएंगे और इसमें हम फार्मूला पुट कर देंगे। फार्मूला होता है मॉडुलस का अंडर रूट, अगर ये मॉड का साइन हो तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर 2, ठीक है। यहाँ पे इसका जो आंसर आया हमारे पास 24, इसका आंसर 24, और ये सेकंड जो है वो 2। 24 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, आयोटा इसमें नहीं आता। इमेजिनरी हमारे पास मॉडुलस होता है ना, उसमें आयोटा का जिक्र नहीं करना। तो अंडर रूट इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला इसका होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। 24 को 24 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 प्लस 2 2 ज़र 4, इसको ऐड करेंगे तो 580 आएगा। अभी कैलकुलेटर भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा, लेकिन अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने आपके आसानी के लिए ये भी कर दिया ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो सॉल्व करने में। तो 580 का हम एलसीएम ले लेंगे, 2 2 ज़र 4, यहाँ पे 18 रह जाएगा, तो 2 9 ज़र 18 0, फिर 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, यहाँ पे 10 बनेगा, 2 5 ज़र 10, तो ये 145 है। ये 2 का स्क्वायर लेंगे और 145 अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 145 अंदर ही रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। सेम वैसे इसको करेंगे, इसका पार्ट 1 में किया 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। इसको अच्छे समझना, पहले इसका कॉन्जुगेट का मतलब है कि हमने z1 की जो वैल्यू होगी उसका हमने माइनस में लिख देना, उनके प्लस में होगी तो माइनस में, माइनस में होगी प्लस में। 3 इंटू z1 की वैल्यू की, फिर प्लस 2 इंटू z1 का कॉन्जुगेट लिया हमने, जो कि माइनस आ जाएगा क्योंकि ये प्लस था तो माइनस आ गया। 3 2 ज़र 6, फिर प्लस 3 7 ज़र 21 आयोटा, फिर प्लस 2 2 ज़र 4, प्लस माइनस माइनस 2 7 ज़र 14 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट ये आ जाएगा 6 और ये 4 10 बन जाएगा, 21 और 14 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, तो ये बन गया a प्लस बी आयोटा, इनकी a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 7। तो अब मॉडुलस वाला साइन हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, और ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अंडर रूट a का स्क्वायर, इनके 10 का स्क्वायर, फिर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 10 10 ज़र 100 प्लस 49 हो जाएगा, और 49 और 149, इसका आंसर इतना ही आता है 149। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट। तो फर्स्टली वही सिंपल -7z2 की वैल्यू यहाँ पुट की, -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 z2 का कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे -5 प्लस प्लस है ना, तो -5 -3 आयोटा आ जाएगा। सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज होगा, ये वाला साइन वैसे का वैसे रहेगा।
तो मल्टीप्लाई करते हैं -7 को 5 से, -5 तो 35 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस 7 3 जार 21 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 5 जार 10, फिर प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 आयोटा। तो ये देखें 35 और ये -10, 35 में से 10 यहाँ पर हमने ये देखें आपके आसानी के लिए मैं लिख दिया है कि इसको रियल नंबर और ये इमेजिनरी, इन दोनों में से इमेजिनरी नंबर में से माइनस कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 प्लस 6 आयोटा, 21 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये बनेगा 25 और ये बन जाएगा 27। ये आ गया ए, ये आ गया बी। तो अब हम इसको मॉडुलस वाली फॉर्म में लिख के अंडर रूट ले लेंगे फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, माइनस भी अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो ये आ जाएगा 625 और ये आ जाएगा 729 को ऐड करेंगे तो 1354, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, g1 प्लस g2 का होल क्यूब। तो फर्स्टली हम अंदर वाला जो ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे इसको, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला आपने याद किया होगा तो अपने यूज़ कर लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला आप याद किया होगा आपने, तो ही आपने इसमें यूज़ कर देना है। a की वैल्यू g1 है, यानी कि अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे ताकि हमारा इजीली हो जाए, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो g1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हमने वो पुट कर देनी है 2 + 7 आयोटा, तो यहाँ पे g2 की वैल्यू पुट कर देनी है और इसको सॉल्व करेंगे। इनके रियल को रियल में तो 5 में से 2 माइनस करेंगे -3 और 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आयोटा का होल क्यूब। तो a की वैल्यू -3 है और b की जो वैल्यू वो 10 आयोटा है, याद रहे इसमें हम आयोटा यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस वाले अंडर रूट वाले फार्मूला में आयोटा यूज़ नहीं करेंगे। इसमें पुट करेंगे तो आयोटा यूज़ करेंगे, बी ए की जगह पे आपने पुट कर देना -3 और बी की जगह पर 10 आयोटा पुट करेंगे। तो यहाँ पुट करने लगे a क्यूब इनके -3 का क्यूब प्लस बी क्यूब इनके 10 आयोटा का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, यहाँ पे प्लस 3ab, इसकी सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अभी देखिए -3 का होल क्यूब है, ठीक है, ऑड नंबर है, तो ये माइनस वाली वैल्यू माइनस में ही रहेगी और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, 10 को भी हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 10 10 ज़ा 100 और 100 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा आयोटा का क्यूब, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, 27 को 10 से मल्टीप्लाई करें 270 और ये आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 और 100, यहाँ पे 100 होता कैसे आया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे 100 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अभी आयोटा क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे, आयोटा क्यूब को हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे, मैंने आपको साइड पे कर भी दिया ताकि आपको मुश्किल ना हो। आयोटा क्यूब होता है, इसको हम सेपरेट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर को हम अलग करेंगे और आयोटा के 1 को अलग कर देंगे। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा और -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही माइनस लिख दिया है, ये प्लस में था ना तो ये वाला माइनस आ गया, इसलिए माइनस आयोटा आ गया साथ में, और ये 270 आयोटा ये -9 और यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है -1, ये हो जाएगा प्लस 900 और हम इन दोनों को भी माइनस कर देंगे, 1000 में से 27 को माइनस करेंगे 730, लेकिन ये साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। अब हमने क्या करना है 900 और ये 27 रियल नंबर है तो हमने 900 में से 27 को माइनस कर देंगे, 873 और -730 आयोटा आ गया। देखिए अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व किया, g1 प्लस g2 का होल क्यूब ब्रैकेट के अंदर। अभी हमने मॉडुलस लेना है तो हम वो लेने लगे, 873 -730, तो a की वैल्यू है 873, a का स्क्वायर इनके अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b को से इनके -730 का स्क्वायर, यहाँ पे बेटा नहीं आएगा, इसको हमने 873 को 873 से ही मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, प्लस 730 को 730 से करेंगे तो ये आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो अब हम इसका अंडर रूट अगर आपने नहीं लेना तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा, तो आपने क्या लेना है 109, इसका होता है 109 का होल क्यूब, ठीक है, 109 का होल। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा मुश्किल तो फिर इतना भी आप कर लें तो बेहतर होगा, अगर आपको याद रहे तो फिर आप ये भी कर लें कि 1 इसका जो होता है 109 का होल क्यूब, तो इसका आंसर यही आएगा। क्यूब तो हम स्क्वायर को अलग करेंगे, एक हम अलग लिख देंगे, तो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक बाहर आ जाएगा 10 और एक अंदर ही रहेगा, इतना भी कर लें तो आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उसकी भी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है शो डैट आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 इक्वल टू 0, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर
0 प्रूफ करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सब n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है। इन सब में सबसे छोटी वैल्यू योटा n+1 है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो ये यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा योटा की 1, योटा की 2, यहाँ पे क्या देखें ना 2 है, तो 2 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा ना। यहाँ पे 3 है, तो 3 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 2 योटा की स्क्वायर आ जाएगा सिर्फ। यहाँ पर n तो ऑलरेडी बाहर है। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे, हमने कॉमन निकाला है 1, तो यहाँ अंदर सिर्फ 3 रह जाएगा। 1 प्लस एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। एटा क्यूब तो सॉल्व किया अभी हमने, इसका आंसर माइनस एटा, तो हमने यहाँ पे एटा क्यूब के यहाँ पर माइनस आयोटा पुट कर देना है। 1 को कट कर देना, -1 से आयोटा भी कट हो जाएगा -8, तो यहाँ पे सिर्फ इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये हमने राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, यानी कि n हमने फाइंड करना है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इक्वल टू 1, यानी कि हमने इसको प्रूव। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू प्रूव करने का मतलब ये है, ये शो डैट नहीं करना है, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूव नहीं करनी। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने इसको भी यूज़ करना। सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, ईजी मेथड से करवा रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। अभी हमने 2n नहीं लिखना, सिंपल हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा ना उसको भी हम 2n ले लेंगे। तो ये 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट होता है 1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। चलिए करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई भी। 1 को करेंगे 1 प्लस आयोटा से, ठीक है, फिर आयोटा को करेंगे भी 1 प्लस आयोटा से, डिवाइड में 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया। 1 को 1 से करेंगे तो 1, 1 को आयोटा से करेंगे तो आयोटा, प्लस आयोटा को 1 से करेंगे आयोटा, प्लस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे और ये आयोटा में आयोटा ऐड करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। ये हो जाएगा -1, डिवाइड में यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, तो 1 प्लस 1 डिवाइड में 2 आ जाएगा। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का कैंसिल हो गया। 2 आयोटा ओवर 2 आ गया, 2 2 से कट होकर सिर्फ और सिर्फ आयोटा आ गया। ठीक है, अब हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। आयोटा ये सारा जो हम ब्रैकेट के अंदर था ना, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, इसका आंसर क्या आ गया, आयोटा। तो ये था हमें गिवन फंक्शन, इसमें हम 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा की जगह पर क्या पुट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आयोटा। ठीक है, और ये पावर 2n इक्वल टू 1। आयोटा की पावर 2n इक्वल टू 1 का आप याद कर लें कि जैसे आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ऐसे आयोटा की 4 1 होता है। तो 1 की जगह पे हम आयोटा की 4 पुट कर सकते हैं, ताकि हमारी बेस सेम हो तो हम पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो ये हमें बेस सेम थी, तो हमने बेस आयोटा से कट के सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, 2n इज इक्वल टू 4। n हमने फाइंड करना था ना, तो 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, तो n की वैल्यू आ गई 2। तो आपने लिखना है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज 2, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, शो डैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल n के नेचुरल नंबर्स एंड n जो है वो ग्रेटर देन है 4 से, क्योंकि n जो है वो 4 से बड़ा नंबर है, इस आयोटा की पावर 4 वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो हमने शो करना कि आयोटा की जो n है वो क्या है, इस आयोटा की पावर r, जबकि n जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। तो ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ था, अगर नहीं पढ़ा तो भी पढ़ लें, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, इनके डिवाइड हो रहा है, इसमें रिमाइंडर वगैरह सब कुछ आता है। n इज इक्वल टू 4 प्लस r, क्योंकि 4 से वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सेकेंड नंबर हमने कोई सा भी q ले लिए और हमने क्या लेके आना, आयोटा की पावर r लेके आए, तो हमने r भी ऐड कर दिया। ठीक है, ये फार्मूला होता है n इज इक्वल टू 4 प्लस r, ठीक है, r रिमाइंडर। तो वेयर n बिलोंग टू, ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन, तो आपको ये मुश्किल नहीं होगी, सिर्फ आपने ये लिखना है बाय डिवीजन n इज इक्वल टू 4 प्लस r। ये सब क्वेश्चन के अंदर ही है, इंक्लूड ही है, कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना, बस एक थ्योरम की तरह ही है, जैसे आपने थ्योरम किए थे 9th में, सेम वही है कि आयोटा इज इक्वल टू
यहाँ पे n इज इक्वल टू 4q प्लस r। यहाँ भी आयोटा की पावर n है ना, और यहाँ पे 4 से बड़ा नंबर हमने लेना, तो 4 हमने ले लिया। 4 हमने कोई सा भी नंबर जैसे p q कुछ भी ले लें, हमने q ले लिया, और r हमें बस क्या था, रिमाइंडर था। तो ये फार्मूला हमने कंप्लीट करना होता है। r हमारे पास एक रिमाइंडर है, तो हमने इसको आयोटा की फॉर्म में लिख देना है। इनकी जो वैल्यू हमने लिखी ना n इज इक्वल टू 4q प्लस r, इसको हमने आयोटा की पावर बना देनी है, क्योंकि हमें आयोटा क्वेश्चन के अंदर जो आयोटा की फॉर्म में गिवन है, तो हमने इसको भी आयोटा की फॉर्म में ही लिखना होता है। आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4q प्लस r। 4q अलग हो जाएगा और r को हम अलग कर देंगे। आयोटा की पावर 4 अंदर है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने याद किया, आयोटा की पावर 4 होती है 1। q को हमने बाहर रख दिया, आयोटा की पावर r। मैंने कहा है कि आयोटा की n को यूज़ करके आयोटा की r लेकर आए तो वो आ जाएगा। आयोटा की पावर 4 1 होती है, तो आपने यहाँ पुट कर दिया। 1 की पावर क्यूब भी 1 ही होता है। आयोटा की r आ गया, तो यहाँ भी 1 को खत्म कर दिया, और आयोटा की पावर r ही आ गया। ये हमने प्रूव करना था, तो हैंड्स प्रूव। 1.1 तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 1.2 करेंगे।